नमस्कार। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी को ध्यान होगा कि संभल मस्जिद को लेकर एक सर्वे की बात हुई थी और सर्वे हुआ भी था। और सर्वे की जो फाइंडिंग है सील्ड बंद तरीके से इस समय लोकल कोर्ट में मौजूद है। उसके बाद कहा गया कि आपको अगर कोई रिलीफ चाहिए तो आप हाई कोर्ट जाइए, ऐसा मस्जिद कमेटी को कहा गया था। और मस्जिद कमेटी बार बार ये क्लेम कर रही थी कि ये तो जामी मस्जिद है। और जामी मस्जिद को क्लेम करते समय ये बात भी सामने आई कि उन्होंने जो 1920 में प्रोटेक्टेड मॉल्यूट डिक्लेयर करके और एएसआई के प्रावधान में या उसे कह सकते हो आप निगरानी में रखी गई थी। और 1978 में इन्होंने एएसआई को मस्जिद के चौराहे के अंदर भी घुसने नहीं दिया था। जो कुछ वहां पर मौजूद था उसमें इन्होंने हेराफेरी तो की थी, साथ ही उन्होंने बहुत से उल्टे पुल्टे काम करके पूरा का पूरा प्रयास जो है किया था कि अपने सबूतों को मिटाने का। जैसे आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ मंदिर में भी, जैसे आपने देखा होगा अयोध्या में भी, जैसा आपने देखा होगा साथ ही मथुरा में भी। जैसे कि पूरा इतिहास अगर हम पीछे जाकर देखते या झांक कर अगर उसे देखते तो पिछले कई वर्ष पहले इस्लामिक शासकों का राज था। तब अगर किसी मंदिर को ये लोग अगर तोड़ते थे तो भारी मात्रा में बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन करते थे कि हमने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा है। इसलिए जानबूझकर आप अगर देखोगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर की पश्चिमी दीवार को इन्होंने जानबूझकर छोड़ा है कि हिंदू इसे देखकर अपमानित होते रहे, अपने आप को कोसता रहे, अपने आप को दोष दे, अपने आप में गुस्सा पैदा करे, दिन ब दिन इनको तकलीफ हो। इसलिए जानबूझकर काशी विश्वनाथ मंदिर की पश्चिमी दीवार को इन्होंने छोड़ दिया है और उसके ऊपर इस्लामिक ध्वज भी मौजूद है। उसी तरह 1978 में इन्होंने यहाँ पर ऐसे ही शुरू कर दिया था। जब ये केस हुआ तब ये सुप्रीम कोर्ट भाग कर गए और जब वहाँ से हाई कोर्ट भेज दिया गया उस सर्वे को रद्द किया दिया जाए और जो सील बंद सर्वे है उसको खोला ना जाए, ऐसी मांग इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की थी। सच सामने ना लाया जाए, अगर सच सामने आ गया तो इनको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है इनको। और क्यों नहीं होगी, समझ तो सब आता है। असलियत आप सबको पता है कि कितने तो हमारे हिंदुओं के मंदिर इस्लामिक शासकों ने भारत में तोड़े हैं। इसका लगभग पूरा का पूरा रिकॉर्ड सभी सबूतों के साथ मौजूद है। ये जो जामी मस्जिद है तथाकथित एक प्रोटेक्टेड मॉल्यूट के तहत है, लेकिन हुआ क्या, इन्होंने एक एप्लीकेशन लगा दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने एक एप्लीकेशन लगा दी। साथ ही कहा कि
रमजान का महीना है और जल्दी आने वाला है, और साथ ही साथ रमजान के साथ ईद भी होने वाली है। तो हमें इसलिए मरम्मत करने के लिए अनुमति दी जाए। और कोर्ट ने कल आदेश पारित किया कि उन्होंने 1927 का जो समझौता पेश किया था, उसके तहत जो भी रखरखाव करना है, जो भी रखरखाव का काम करना है, एएसआई को करना था। तो कल एक आदेश पारित किया गया माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से कि ये जो तथाकथित मस्जिद है, ये मस्जिद है या नहीं है, ये अभी तय हुआ नहीं है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया कि ये एक निर्विवाद मस्जिद है। और साथ ही उच्च न्यायालय ने, इलाहाबाद ने एएसआई को प्रोटेक्ट मॉल्यूट के तहत ये इनको आदेश दिया, इनको कहा, एएसआई को डायरेक्शन दिया कि जब आप वहाँ पर जाइए और पता लगाइए कि ये वहाँ जाकर निरीक्षण कीजिए कि जहाँ, जी हाँ, ये वही ऐसा है जिसे घूसने नहीं दिया था, जिसे चौराहे से लौटाया गया था, जिसे चित्रीकरण करने से रोका गया था। लेकिन ये जबरदस्ती बैठी हुई मस्जिद कमेटी जब लेने गई थी खुद का अधिकार, लेकिन सरकार के अधिकार, सरकार के पूरे अधिकार सरकार को दे दिए गए थे। जो काम लगभग 45 से 50 साल से किसी भी प्रकार का रखरखाव एएसआई नहीं कर पा रही थी, किसी प्रकार का सर्वे कर नहीं पा रही थी, किसी प्रकार का वीडियो बना नहीं पा रही थी, कि उन्होंने कहा कि कोर्ट ने आदेश दिया कि आप जाइए और कल सवेरे 10 बजे के पहले, कल सवेरे 10 बजे जाकर इसका डिटेल रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश कीजिए। आधे से ज़्यादा काम तो यही ख़त्म हो गया और ज़्यादा चालाकी का परिणाम यहाँ सामने आ गया। आज सवेरे क्या हुआ, एएसआई ने एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर पेश की और कहा कि वहाँ के स्टाइल्स और दीवारों के स्वरूप बदले गए हैं और दीवारों को पेंट करके बहुत सी छेड़छाड़ की गई है और साथ ही कोई भी मरम्मत की आवश्यकता वहाँ पर नहीं है इत्यादि किया गया है कि मूल स्वरूप को बदलने का काम इन लोगों ने स्टाइल्स तोड़कर और कलर करके मस्जिद में पेंट करके मूल स्वरूपों को बदलने का काम, मूल सबूतों को, मूल स्वरूप के सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का काम इन लोगों ने किया है। और इन्होंने स्टाइल्स के साथ दीवारों का भी स्वरूप बदल दिया है और साथ ही मरम्मत की आवश्यकता नहीं है, ना पेंट करने की आवश्यकता है, ऐसा डिटेल्स रिपोर्ट में पेश किया गया है। और जो भी कुछ इन्होंने किया है वो मूल स्वरूप जो था उसको नष्ट करने का कार्य यहाँ पर किया गया है, ऐसा डिटेल्स रिपोर्ट में एएसआई ने ऐसा कहा है कि 1 तारीख के रमजान शुरू होने के पहले विस्तृत स्वरूप में कहा है कि यहाँ पर कोई भी मरम्मत करने की, ना कोई पेंट करने की आवश्यकता है, ऐसा एएसआई ने विस्तृत स्वरूप में कोर्ट में कहा है। जहाँ भी मुकदमे चले हैं सभी स्थानों पर मुस्लिम पक्षों की यही कार्यवाही रही है, यही उनकी कोशिश रही है कि या तो रणनीति उनकी ये रहती है कि इसे अधिक से अधिक विलंबित कर दिया जाए, क्योंकि उनको पता है
कि सारे तथ्य अगर सामने आ जाए तो हिंदुओं की जीत हो सकती है या हिंदुओं की जीत पक्की है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।